Hi guys, good evening. My name is Sia Deepthi Malik Sedana. Welcome back to my YouTube channel. So guys, we were doing cash flow statement. Cash flow statement की सीरीज चल रही है. We have done financing activities, we have done investing activities और आज करने वाले हम cash flow from operating activities. So guys, अगर हमें cash flow from operating activities calculate करना है तो ये इसमें बहुत सारे steps होते हैं. आपको एक एक स्टेप ध्यान से देखना है. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ध्यान से समझना है. सबसे पहला स्टेप होता है गाइस, स्टेप 1 इज टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. मतलब जो हमें नेट प्रॉफिट चाहिए ना, वो चाहिए बिफोर ये दोनों चीज़ें. बिफोर टैक्स चाहिए, मतलब टैक्स माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का भी मुझे इफेक्ट हटाना है. देखो, अब इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होंगे. हमें दो एंगल्स से पढ़ना है. क्यों? क्वेश्चन में दो तरीके से ये पूछा जा सकता है. स्टार्टिंग स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट दो तरीके से गिवन हो सकता है क्वेश्चन में. या तो ये केस होगा और या सेकंड केस हो सकता है. हो सकता है क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो. अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तो हमें एक अलग प्रोसीजर फॉलो करना है. और अगर क्वेश्चन में सरप्लस एज पर बैलेंस शीट गिवन हो, सरप्लस एज पर बैलेंस शीट गिवन हो क्वेश्चन में, तो हमें एक अलग प्रोसीजर फॉलो करना है. तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. लेट अस अज्यूम स्टार्टिंग पॉइंट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. गाइस, टैक्स माइनस करने के बाद गिवन है नेट प्रॉफिट. हमें चाहिए बिफोर टैक्स. तो हमें बिफोर टैक्स भी चाहिए और बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी चाहिए. तो मुझे इसमें दो तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. एक तो मुझे इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा टैक्स. ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स के लिए आपको टैक्स ऐड बैक करना पड़ेगा. अब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा आपको प्रोविजन फॉर टैक्स. तो आपने क्या करना है, जो भी करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन होगा, करंट ईयर का, आपने वो ऐड बैक कर देना है. और गाइज, हमें इसमें माइनस करना है एनी रिफंड ऑफ टैक्स. तो टैक्स के लिए दो एडजस्टमेंट होनी है. जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो ऐड कर दो, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर दो. और अब करेंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की एडजस्टमेंट. ऐड कर दो एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट. अगर ये प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस लिया गया है, जिसका एग्जाम्पल है गाइज, लेट अस अज्यूम लॉस ड्यू टू फायर. कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई लॉस हुआ है. नाउ दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन. फायर होना, थेफ्ट होना, दीज आर नॉट नॉर्मल, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. इनको ऐड बैक करेंगे. एंड अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई है जो पीएनएल में क्रेडिट हो चुकी है, उसको माइनस कर देंगे. अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का एग्जाम्पल है गाइज, लेट अस अज्यूम हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है बिकॉज लॉस हुआ था ड्यू टू फायर. तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कुछ पैसा दिया है. नाउ ये जो पैसा मिल रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन. तो इसका इफेक्ट भी हटाएंगे. ये जो इनकम हुई है इसको हटाएंगे, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे. तो गाइज, मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, आपको मेनली दो तरह की एडजस्टमेंट्स करनी है. एक टैक्स से रिलेटेड और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड. करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करोगे, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करोगे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो ऐड करोगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो माइनस करोगे. और गाइज, इससे अब हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हमें वो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप while calculating cash flow from operating activities. लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन में गाइस स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस दे रखा है एज पर बैलेंस शीट, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग सरप्लस एंड ओपनिंग सरप्लस लेना है. ये आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा, आपको उसका डिफरेंस लेना है. कैसे डिफरेंस लेना है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. जो सरप्लस का अमाउंट गिवन होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके लिख देना. इस बार गाइस चार तरह की एडजस्टमेंट करनी है. फर्स्ट केस में हमने दो तरह की एडजस्टमेंट करी थी, टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वो तो करनी ही है. ये चारों तो कॉपी पेस्ट यहाँ मुझे करना ही है. मतलब
आई हैव टू ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, आई हैव टू लेस रिफंड ऑफ टैक्स, आई हैव टू ऐड extraordinary expenses, I have to less extraordinary incomes. ये एडजस्टमेंट तो करनी ही करनी है, इसके अलावा दो और एडजस्टमेंट करनी है. कौन सी? गाइज वी हैव टू ऐड बैक एनी डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर. अगर कोई डिविडेंड पेड होगा ड्यूरिंग द ईयर तो आपको ऐड बैक करना है. और अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो प्रपोज डिविडेंड गिवन होगा क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का, एक्चुअली हम ना फिर एजम्पशन ले रहे हैं कि जो पिछले साल प्रपोज हुआ होगा वो करंट ईयर में पेड होगा, तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपने यहाँ पे ले लेना है. और एक और एडजस्टमेंट करनी है, आपको ऐड करना है ट्रांसफर टू रिजर्व. अगर करंट ईयर में जनरल रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर हुआ है आपको उसे भी ऐड करना है. तो यहाँ हमने 4 तरह की एडजस्टमेंट्स करी हैं. एक हमने करी है टैक्स की एडजस्टमेंट, एक हमने करी है एक्स्ट्रॉर्डनरी की, डिविडेंड पेड ऐड बैक करा है और ऐड करा है ट्रांसफर टू रिजर्व. गाइज इससे हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स. जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया. बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नहीं कंप्लीट हुआ, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं. ये हमारा पहला स्टेप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स. नाउ इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, जब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाए, हमारे पास आंसर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का, तो अब इसके बाद आपने एडजस्टमेंट करनी है. इसमें वी नीड टू डू एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. अब हम कुछ प्लस माइनस करेंगे जो नॉन कैश नेचर की हैं. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ नॉन कैश एक्सपेंसेस के भी और कुछ नॉन कैश इनकम्स के भी, जो पीएनएल में आए हुए होते हैं, जो इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए पीएनएल अकाउंट में हमने लिखे होंगे. नॉन कैश एक्सपेंस का एग्जांपल गाइस, डेप्रीसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. नॉन कैश इनकम के एग्जाम्पल गाइज एनी डेट रिटर्न ऑफ. अब डेट रिटर्न ऑफ मतलब गाइज हम पर कोई लोन था, हमारी कोई लाइबिलिटी थी और वो उस पर्सन ने जिससे हमने लोन लिया था उसने वो लोन माफ कर दिया, लाइबिलिटी हैज बीन रिटर्न ऑफ. अब हमें वो लाइबिलिटी पे नहीं करनी, इट इज़ डेफिनेटली एन इनकम. अब कोई लोन हमें नहीं रीपे करना, अब वो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ है बट इट इज़ अ नॉन कैश इनकम, पीएनएल अकाउंट में ज़रूर आया होगा, इसका इफेक्ट मुझे रिमूव करना है. और इसी के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिटर्न ऑफ. अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिटर्न ऑफ हुआ है, कैंसिल हुआ है, तो वो भी यहाँ पे आएगा. नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के एग्जाम्पल गाइज, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के मैं आपको अब एग्जाम्पल बताती हूँ. देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जाम्पल होगा डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एग्जाम्पल है डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स. ये ना ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है. जैसे अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये फाइनेंसिंग नेचर के हैं. एसेट से रिलेटेड ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं. डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, दीज आर नॉट ऑपरेटिंग. तो इनको यहाँ से हटा देंगे हम. अब इन सबको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो देख लेते हैं. तो गाइज जब आपका स्टेप 1 आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो इसमें अब हमने कुछ एडजस्टमेंट करनी है फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. अब कैसे करेंगे गाइज, अगर नॉन कैश एक्सपेंस है तो ऐड होगा, इनकम है तो माइनस होगा, ऑपोजिट चलता है यहाँ पे. तो मतलब आई विल ऐड बैक डेप्रिसिएशन, I will add back bad debts,
आई विल एड बैक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और अगर कोई नॉन कैश इनकम है तो माइनस करेंगे. आई विल एड बैक एनी डेट रिटर्न ऑफ, एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिटर्न ऑफ. सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में भी अगर कोई एक्सपेंस है तो मैं ऐड करूंगी. मतलब आई विल ऐड बैक एनी डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और जो इनकम हुई है उसे माइनस करेंगे. आई विल सब्ट्रैक्ट एनी डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. तो यहाँ पे गाइस हमने ये याद रखना है, जब हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के एडजस्टमेंट करते हैं तो ऑपोजिट बिहेवियर रहता है. एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एड बैक होते हैं और जो इनकम्स होती हैं वो माइनस करी जाती है. ये हो गया गाइस हमारा स्टेप 2 कंप्लीट. और इससे आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब जाते हैं गाइस स्टेप 3 पे. गाइस अब जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल चुका है, बट ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. मुझे अब वर्किंग कैपिटल, गाइस आपको याद है वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज रिलेटेड टू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. मुझे अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट करनी है. देखो या तो करंट एसेट इंक्रीज हुए होंगे, या करंट एसेट डिक्रीज हुए होंगे, या करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई होगी, और या करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई होगी. करंट एसेट के एग्जांपल्स क्या होंगे? डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल. करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स क्या होंगे? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अब इनको प्लस करना है या माइनस, यहाँ पे गाइस आपने क्या रूल निभाना है कि अगर अच्छी चीज हुई है तो माइनस करेंगे. जैसे करंट एसेट का इंक्रीज होना, एसेट का इंक्रीज होना अच्छा है ना, माइनस. लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, लायबिलिटी का कम होना तो अच्छा है, माइनस. और जब कुछ बुरा होगा, बुरा मतलब करंट एसेट हमारा कम हो गया, एसेट्स कम हो रहे हैं, ऐड. तो गाइज यहाँ पे आपको ये वाला रूल निभाना है कि अगर कुछ अच्छा होगा करंट एसेट में तो माइनस, कुछ बुरा होगा तो ऐड. इससे हमें क्या मिल जाएगा? अब प्लस माइनस करके हमें मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कि बिजनेस के ऑपरेशंस करके पूरा साल में कितना हमारा कैश जनरेट हुआ है. अभी भी गाइज हमारा फाइनल आंसर नहीं आया. इसके बाद आपने क्या करना है? आपको लेस करना है इनकम टैक्स पेड, जो करंट ईयर में इनकम टैक्स पे किया होगा माइनस करना है. एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं तो माइनस करने हैं. एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई है तो ऐड करना है. एनी टैक्स रिफंड हुआ है तो ऐड करना है. एंड नाउ आंसर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर प्लस आ रहा है तो हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एंड गाइज अगर आंसर अब नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब कंप्लीट होता है गाइज हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. गाइज नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. एक बार ये सारे स्टेप्स आप जरूर रिवाइज कर लेना, रीड कर लेना. हम इन सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो. गाइज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, please do like my video, do share with your friends, do subscribe my channel to support me, and I'll continue making such videos. I'll see you next time guys. Bye bye.